तो ये पीछे ड्रामा हुआ है, कत्ल हुआ है लड़का डिलीवरी बॉय का। हो सकता है उन सब चीज़ों की वजह से हम पे कोई बड़ा एक्शन ना हो। 1 से 1.5 मिनट मेरे पास खड़े रहे, उसी दौरान ऑर्डर लिया और गन दिखाई और मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कहा, क्या किस तरह के? कि आप ऑर्डर दे, मैंने कहा सर आप पैसे दें, मैंने कहते पैसे दे देते हैं, आप ऑर्डर दें। मैंने ऑर्डर पकड़ाया, उसके बाद मुझे गन दिखाई, कहता यहाँ से चले जा नहीं तो तुझे जान से मार दिया। कॉल की गई, कई जगह पहुँचे या ऑर्डर था मेरे पास 4,000 रुपये। मैं ऑर्डर लेके गया तो उन्होंने कहा मुझे ऑर्डर दो। मैं कहा यार मुझे पहले पेमेंट दो, फिर मैं ऑर्डर दूंगा आपको। उन्होंने कहा पहले ऑर्डर दो। मैंने कहा यार पेमेंट दूंगा तो ऑर्डर दूंगा। उसने गन निकाली और मेरी गन पट्टी लगा दी, अगर मुझे ऑर्डर नहीं दूंगा मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। मैं कहा यार मुझे फायर ना करो प्लीज़। कहने अगर नहीं करूँगा तो फायर करूँगा। मैंने उससे मुझसे ऑर्डर छीना और तुम आप दूसरी तरफ चेहरा करो और चलो जाओ। 15 पे कॉल किया, आज दूसरा दिन है, किसी किस्म का भी कोई जो है वो एक्शन नहीं अभी हुआ किसी किस्म। जो आपको पता है जो हालात हैं, अगर मुझे कोई फाइल लग जाता है तो मेरे बच्चों को कौन किफ़ायत करे? कोई जो हिफाजत की जाए, अगर ये नहीं करेंगे हम किस तरह इनके साथ मुकाबला कर सकेंगे? या तो हम अपनी दुकानें बंद कर दें तो फिर जो है फारिग बैठ जाएँ, या इनके साथ मुकाबला तो हम कर नहीं। 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते, 6 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए हमारे जहन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू भाई के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम और इस वक्त मैं शाहदरा टाउन में मौजूद हूं, जहां अलबैक के नाम से जो है फ़ास्ट फूड की शॉप है। और यहां आजकल डिलीवरी बॉय जो है बिल्कुल महफूज नहीं है। आपने पहले भी बहुत सारे वाक़या सुने हैं डिलीवरी बॉय का, आजकल बड़ा एक पॉपुलर भी किस्सा चल रहा है। लेकिन अभी जो ये डिलीवरी बॉय मेरे साथ खड़े हैं, इनके साथ क्या वाक़या हुआ ये इनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं, इनकी ज़बानी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हारून, क्या हुआ आपके साथ? आजकल तो वैसे डिलीवरी बॉय बड़े पॉपुलर हैं। मेरे साथ ये हुआ, मुझसे ऑर्डर मंगवाया गया, मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझसे गन पॉइंट पे ऑर्डर छीना गया है। ठीक है, उसके बाद मुझे कहते हैं यहाँ से चले जाओ नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। अच्छा, जब ऑर्डर मंगवाते हैं तो आपके पास उस बंदे की तफसील नहीं होती? कुछ नहीं, ज़्यादा तफसील नहीं होती। घर का एड्रेस तो नहीं होता हमारे पास, पर गली नंबर होता है या गली में जाके हमने ऑर्डर देना होता है। प्रॉपर घर का एड्रेस नहीं होता हमारे पास। डिटेल नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, तो कितने का ऑर्डर था? ऑर्डर मेरा 1880 का ऑर्डर था। कितने लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें? 2 लोग थे, दोनों के पास गनें मौजूद थी। कितनी एज के थे? तकरीबन एक 30-35 का था और एक 15-16 साल का लड़का था, यंग लड़का था। तो जब आप गए हैं ऑर्डर लेके तो कितनी देर तक आपके साथ बात करते रहे? तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मेरे पास खड़े रहे, उसी दौरान ऑर्डर लिया और गन दिखाई और मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कहा, क्या किस तरह के? कि आप ऑर्डर दें, मैंने कहा सर आप पैसे दें, मैंने कहते पैसे दे देते हैं, आप ऑर्डर दें। मैंने ऑर्डर पकड़ाया, उसके बाद मुझे गन दिखाई, कहता यहाँ से चले जा नहीं तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। अच्छा, जान से मार दिया जाएगा। ये देखें कि एक छोटे से काम के लिए मतलब इतनी महंगाई की वजह से जो है पेट पूजा भी करनी है, लेकिन किस तरह करनी है वो इन्होंने नया तरीका जो है अपना लिया हुआ है। और आपने उसी वक्त फ़ोन किया अपने ओनर को, अपने इधर? जी, मैंने अपने ओनर को कॉल किया, उन्होंने मौके पे 15 पे कॉल भी की, पुलिस भी आई, उन्होंने विजिट भी की गली, पर उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। हमने एप्लीकेशन दे दी है, अब पुलिस का काम है हमें इंसाफ दिलवाए। तो आपने उनके बाइक नंबर या कुछ ऐसा? नहीं, बाइक पे नहीं थे, वो पैदल आए थे। पैदल थे? जी, पैदल थे। उनका हुलिया वगैरह कैसा था? हुलिया उन्होंने एक यानी कि थोड़ा हेल्दी सा बंदा था, ठीक है, छोटी सी हाइट थी, और एक पतला सा लड़का था, उसने मुंह पे के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। मुंह पे कपड़ा था? जी। आपको तभी आइडिया हो जाना चाहिए जब कोई मतलब इस टाइप के लोग होते हैं कपड़ा रखते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई इनका वारदात डालनी है। दरअसल मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते, 6 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए हमारे जहन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? ऐसे वाक़या आपको बताया कि महंगाई की वजह से हमारे हुक्मरान को चाहिए कि कुछ महंगाई कम की जाए। ठीक है, आवाम भूखी मर रही है, उन्होंने मजबूरी के तहत कुछ ना कुछ तो करना ही था फिर। तो मतलब इसमें इस ज़िद में ज़्यादा जो है डिलीवरी बॉय ही आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़्यादा डिलीवरी बॉय ही आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात उन्होंने डिलीवरी बॉय से ऑर्डर करना है और उन्हीं को बाद में निशाना बनाना, अपना टारगेट बनाना है। हो सकता है कल को कोई भारी मुसीबत आ जाए, उससे पहले हमारी हुकूमत को चाहिए कंट्रोल की जाए। तो सिर्फ आप हुकूमत को कहते हैं, आप यहाँ के जहाँ काम करते हैं आप उनको जो है कोई आपके साथ वो करते नहीं है, फैसिलिटी देते हो या कुछ ऐसे? नहीं, हमारे ओनर तो हमें हर तरफ से ताउन करते हैं। ठीक है, हमने जो आज तक उन्होंने को देखे वो उन्होंने मीडिया यहाँ पे बुलाई है, पुलिस बुलाई है मौके पे, किस वजह से हमारी सेफ्टी की वजह से, अल्लाह ना करे हमें कुछ हो जाए तो जवाब उन्हों को देना पड़ेगा, और वो फिर भी हमारी हर तरह से सेफ्टी करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जब उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर आप बहुत लेट लेके गए हों या आपने कोई फ़ोन पे बदतमीज़ी की या वहाँ जाके बदतमीज़ी की, कुछ ऐसा सिलसिला तो नहीं था? जी नहीं मैम, हमारा ऐसा कुछ सिलसिला नहीं था, क्योंकि हमें तो कस्टमर के साथ कभी अलाउ नहीं है बदतमीज़ी से बात करना। अब मौके पे यानी कि 10 मिनट पहले मैं ऑर्डर लेके पहुंच गया था, क्योंकि ये ज़्यादा दूर का ऑर्डर नहीं था, इसलिए टाइम से पहले मैं पहुंच गया था वहाँ पे। जी, आपने इनकी बात सुनी। ये हमारे साथ जो हैं ये एक और मौजूद हैं डिलीवरी बॉय जिनके साथ इस तरह का और भी वाक़या हुआ है। ये भी कब से जॉब कर रहे हैं यहाँ, इनसे भी पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कितना अर्सा हुआ आपको यहाँ जॉब करते? जी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे ऐसा हुआ है कि मुझे कॉल मिल के मुझे कॉल की गई, कई जगह पहुँचे
या ऑर्डर था मेरे पास 4,000 रुपये में ऑर्डर लेके गया तो उन्होंने कहा मुझे ऑर्डर दो। मैं कहा यार मुझे पहले पेमेंट दो फिर मैं ऑर्डर दूंगा आपको। उन्होंने कहा नहीं पहले ऑर्डर दो। मैं कहा यार पेमेंट दूंगा तो ऑर्डर दूंगा। उसने गन निकाली हूँ और मेरी गन पट्टी लगा दी, अगर मुझे ऑर्डर नहीं दोगे मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। मैं कहा यार मुझे फायर ना करो प्लीज़। कहने लगे अगर नहीं करूँगा तो फायर करूँ। मैंने उससे मुझसे ऑर्डर छीना और अगर तुम आप दूसरी तरफ चेहरा करो और चले जाऊँगा, अगर तुम्हें पीछे मुड़ के देखा मैं मुझे फायर कर दूँगा। आपको कहाँ उन्होंने घर बुलाया था या किसी के रोड पे रोड पे था ये यार डिमम्बलिंग स्कूल, वहाँ मुझे बुलाया था उन्होंने। आपके साथ पहले भी कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं है? मैं पहली दफ़ा मुझे बैक मेरे साथ। पहली दफ़ा ऐसा वाकया जी हुआ जी है? मैम। इसके आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि ये ऐसे कर रहे हैं? मैम सिर्फ महंगाई वजह और क्या हो सकती है पाकिस्तान में, तो आपको तो पता है जो हाल है पाकिस्तान में। महंगाई ज़्यादा सिर्फ डिलीवरी बॉय के ऊपर आ गई है। ये डी भाई का जो है डी भाई जो है रात को आपको पता है डी भाई बाहर है जो हर बंदे का पेट पालती है। सिर्फ चिकन महंगा, चिकन खाने का शौक भी है, चिकन चाय का शौक भी है, डी का भी, पिज़्ज़े का भी शौक भी है। पिज़्ज़ा चिकन का शौक है, लेकिन इस तरह करना है इस तरह करना है। तो फिर इस तरह नहीं है कि आप लोग भी गन रखना शुरू कर दें? नहीं मैम कैसे हम गन रख सकते हैं? हम तो पुलिस गन रखी तो पुलिस में तंग करेगी। नहीं, अगर आपको कोई गोली चला दे तो फिर आप अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे? मैं भी तो हमारा खुदा के बारे में। खुदा वारिस। आप खुद भी अपनी कोई आप बताएं ना कि क्या होना चाहिए, कोई ऐसा इक़दाम होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप भी सेफ रहें और लोग भी सेफ रहें। मैं ऐसे हो जाएगा हमें भी गन दी जाए, तो अगर ऐसे हो तो हम अपना सेफ्टी कर सकें। हम अगर हमारे पास गन नहीं हो तो हम क्या करेंगे? तो आज ये इस लड़के से वाक़या है, कल कोई हमें फायर करते हम क्या कर सकेंगे? हमें तो जो भी अगर हमें फायर लगता है तो हम जो भी फायर तो कर सकेंगे उसमें। ऐसा हो सकता है ना हमें भी गन दी जाए। मतलब जो ऑर्डर करते हैं आपको लगता है वो गरीब होते हैं, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो ये जो है ना पैसे जो है बना के फिर ऐसे में ऐसे ये लड़की वही है जो अपने घर से बिगड़े हुए हैं। ऐसे लड़के नहीं थे जो स्टूडेंट टाइप का तो नहीं थे? नहीं स्टूडेंट टाइम नहीं थे अच्छे खासे मैच्योर थे? जी, अच्छा मैच्योर थे। आप पे कुछ तशद्दुद वगैरह भी किया है? सिर्फ गन आपके नहीं सिर्फ गन पहले तशद्दुद नहीं है मेरे पास, तशद्दुद नहीं उनको किया। पता है गन से सिर्फ डर जाते हैं, ऐसा ही है? जैसे अब आप भी डर गए? आपको पता है कि हर कोई डरता है और फाइट करके देखो यार हर घर में जो आपको पता है जो हालात हैं, अगर मुझे कोई फाइट लग जाता है तो मेरे बच्चों को कौन फाइट करे? कोई भी कितनी नहीं। एज थी उन पर उसकी एक थी 18 साल की थी, एक थी 25। स्टूडेंट ही होते हैं आप कह रहे स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट टाइप की एज है। ऐसा स्टूडेंट हो। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी कि लोग जो हैं चिकन खाने का शौक़ भी रखते हैं लेकिन महंगाई की वजह, लेकिन उनकी एज इन्होंने भी बताई, दोनों ने जो बताई है कि तकरीबन 18 साल 20 साल इसी एज के हैं। या इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट टाइप के लड़के हैं, जो बिल्कुल आवारा से लड़के हैं, उन्होंने ये चीज़ें कर ली। अभी जो है इनके मैनेजर से भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या इकदाम इनके लिए रखे हैं और ये क्या फैसिलिटी इनको देते हैं, उन्होंने आगे एक नया स्टेप जो है इनके लिए कौन सा उठाया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके यहाँ जितने मतलब 2 लोगों के साथ ये वाक़या हुआ तो आपने क्या मतलब इनके लिए फैसिलिटी रखी है? मैम सबसे पहले तो जब भी इसके लड़के के साथ वारदात हुई ना, उस दिन मरियम नवाज़ शाहतरा में उसने आना था, जलसा था। उस रात को वारदात हुई, जैसे वारदात हुई फ़ौरन 15 पे कॉल की। कॉल करने के बाद जो है विज़िट किया गया, पुलिस ने आगे विज़िट किया। विज़िट करने के बाद जो है मैं रबर दर्ज करवाई है, ठीक है, रबर नहीं दर्ज हुई। जैसे दर्ज हुई है तो कल फिर पुलिस जो है ना इसका विज़िट करने आई है। जैसे विज़िट हुआ उसके 1 घंटे के फ़ौरन बाद उसी गली में मेरे जो दोबारा ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद मेरा दूसरा डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेके गया, इससे फिर उसी गली में गन पॉइंट पे फिर वही हरकत होगी। 4000 का ऑर्डर था इसका और मेरे लड़के ने बोला कि मुझे ना पैसे दे दो। मैंने कहा भाई पैसे नहीं, पहले ऑर्डर दो। कह रहा भाई पहले पैसे दो मैं ऑर्डर दूँगा। उन्होंने पिस्टल लगा के इस गन पर भी रख दिया। उनको बोला कि पहले तुम ऑर्डर दे दो नहीं तो मुझे शूट कर दिया जाएगा। आपको आइडिया नहीं हुआ जब मतलब उसी गली में उसी जगह पे पहले भी बुलाया गया और फ़ौरन से पहले दूसरी दफ़ा भी ये वाक़या होगा, बंदा थोड़ा सा ज़हन में तो ये चीज़ लेके आता है? मैम आप राइट कह रही हैं, अलबत्ता कभी इस तरह हुआ नहीं ना, तो कभी जहन में भी नहीं था ये वारदात हो जाएगी। तो आपने इन लोगों के लिए क्या फैसिलिटी रखी हुई है? अल्लाह ना करे कभी ये जाते हैं लेके ऑर्डर लेके जाते हैं, वो इनके साथ ज़्यादती कर लेते हैं या इनको अगवा कर लेते हैं या इनके ऊपर जुल्म करते हैं या अल्लाह ना करे इनको कत्ल कर देते हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैम इंशाल्लाह बिल्कुल इस तरह का नहीं होगा। अब ये जो कानून के दायरे हैं इनका फ़र्ज़ है ना, हमारी जो है हमें हिफाजत करना इनका फ़र्ज़ है। 15 पे कॉल किया, आज दूसरा दिन है, किसी किस्म का भी कोई जो है वो एक्शन नहीं अभी हुआ किसी किस्म का। वो अब उनके पास जो है ऐप्स होती हैं, उन्हें जो है सर्च करें कौन सी जगह के लड़के हैं, ID कार्ड नंबर चेक करें। कैमरा वगैरह लगे थे उस गली में? मैम मे भी हो सकता है उधर कैमरे लगे मगर चेक नहीं किया गया। उधर पुलिस वगैरह को चाहिए, उधर कैमरे लगे होंगे, उसको जाके चेक कीजिए, वीडियो चेक वगैरह चेक करें कौन लड़के थे। ज़ाहिर बात है एक दफ़ा हुआ दोबारा हो गया, अल्लाह ना करे कुछ मेरे डिलीवरी बॉय को हो जाता तो फिर ये क्या करेंगे? आपको क्या लगता है इस तरह के क्यों वाक़यात हो रहे हैं? मैम ये गुंडा करती सीधा सीधा, और कोई बात ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है। ये एज भी इतनी कम बता रहे हैं तो ये वो गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं? मैम इतनी एज के आजकल के गुंडे हैं इसी तरह। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरा मैसेज तो यही है कि कानून के जो अदारे जो हैं नाफिज किए गए हैं, इनका फ़र्ज़ है हमारी जो है सेफ्टी करना। चंद माह पहले ही 6 माह पहले बट्टाखोरी का इधर ही हमारी रेस्टोरेंट पे ही जो है वो लड़का था एक, उसने हमें कहा बट्टाखोरी का। उसको पहले ये मामला हमारे अभी सॉल्व हुए ही हैं, 6 माह बाद ये हरकत हो गई है। फाइलर हैं हम, टैक्स वगैरह अदा करते हैं। ये हुकूमत को चाहिए ना कि हमारी जो हिफाजत की जाए। अगर ये नहीं करेंगे हम किस तरह इनके साथ मुकाबला कर सकेंगे? या तो हम अपनी दुकानें बंद कर दें तो फिर जो है फारिग बैठ जाएं, या इनके साथ मुकाबला तो हम कर नहीं सकते आपको ये ना। मोहल्ले के लोग लगते हैं या मैं नहीं, मोहल्ले के नहीं लगते ये, ठीक है। जी नाज़रीन, आपने मैनेजर की भी बात सुनी और इनको जो है अभी तक कह रहे हैं कि हमने एफआईआर करवाई है, अभी तक इनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, अभी तक इनके जो है ना सुनवाई नहीं हो रही। तो हुकूमत को भी इनके साथ जो है खड़ा होना चाहिए। बाकी ये अपनी हिफाजत जो है ख़ुद कर तो रहे हैं, लेकिन इनको गन रखने की भी जो है इजाज़त नहीं होती कि अपनी हिफाजत वो किस तरह कर सके। लेकिन आज के डिलीवरी बॉय इतने हाईलाइट क्यों हो रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।